शैतानी अमल असर न करे, जिन्नाती अमल असर न करे, जादुई अमल असर न करे। कभी भी बाल लिए गए, कंघी के दंदाने लिए गए, हुजूर के बाल मुबारक लिए गए और उस पे जादू के लिए वो चीजें इस्तेमाल में आई। आप अगर चाहते ये हैं कि आपके बच्चों पे, आपके जिस्म पे, आपके घर पे, आपकी जिंदगी पे और आपकी सेहत पे और आपके रिस्क पे और आपकी खुशियों और खुशहालियों पे कोई दुश्मन डाका ना डाले, उस पे जादू असरात बंदिशें ना हो, तो आप ये चाहते हैं तो हर बार हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो लाजिम मंगल का दिन है, याद रखिएगा। दिनों के साथ क्या ताल्लुक है? तो फिर जुमेरात के दिन को अफजलियत और जुमे के दिन को अफजलियत क्यों कही है? सैयदुल अय्याम, सारे दिनों का सरदार, सैयदुल अय्याम, सारे दिनों को, सैयदुत ताम, हुजूर फरमाते हैं गोश्त सैयदुत ताम है। सैयद कहते हैं आका को, सैयदुत ताम गोश्त। इस तरह सैयदुल अय्याम, सारे दिनों का आका, सारे दिनों का सरदार जुमे का दिन है। और सैयदुल लैल, ये आज शबे जुमा है जिसमें आप बैठे हैं, सारे दिनों की सरदार, सारी रातों की सरदार शबे जुमा, दिनों का सरदार जुमा, यौम जुमा। जाग रहे हैं? इसका असर जिंदगी में बहुत ज्यादा है। दिनों का असर जिंदगी में बहुत ज्यादा है। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत मुस्तनद किताबों में इसके मुस्तनद हवाले मौजूद हैं। अभी ना सखर में एक वाकया हुआ। कुछ लोग थे जिनका मुताला नहीं था इस शोबे में, थे मुखलिस, जिनका इस शोबे में मुताला नहीं है, अमलियात, वज़ाइफ, ये एक पूरी दुनिया है, एक पूरा शोबा है, मुताला नहीं था। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, और वो पहले से तैयारी में थे, एतराजात की तैयारी में थे। मैंने जाते ही जब देखा ना माहौल को, मैं कहा वाह, मिल बैठेंगे दीवाने। उन्होंने एतराज किया, मैंने पहले उनको अपने हालात बताए, फिर उन्होंने एतराज किया, एतराज। याद रखिएगा, एतराज करने वाले को कभी कोई दलील मुतमिन नहीं कर सकते। रूह की दुनिया, मन की दुनिया, ये यकीन से चलते हैं, इश्क से चलते हैं, कभी एतराज से नहीं चलते। उनका एतराज बढ़ते बढ़ते ना, उधर मैंने घड़ी देखी। उस वक्त वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब नेक इंसान है, उनके घर हर साल महफिल के लिए वक्त देता हूं, उनके यहां जाना था। घड़ी मेरे सामने थी, एक और जगह दुआ के लिए जाना था, फिर वहां। तो मैंने कहा मुझे जवाब इजाजत चाहिए। उठते उठते मैं आपको एक अमल देता हूं, तोहफा, एक टोटका देता हूं। उठते उठते एक मैं आपको एक टोटका देता हूं, और वो टोटका बड़ा जबरदस्त है, आपको बहुत फायदा देगा। और वो टोटका भी पेशाब वाला है। मैं कहा पेशाब वाला टोटका देता। परेशान हो गए, ये क्या टोटका है? मैंने कहा कि मुफ्ती रफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि जब हम वहां शहर से बाहर गए, जहां मौजूदा उनका तालीमी इदारा है, तो वहां जब गए फरमाने लगे हर रोज किसी ना किसी दूसरे बिच्छू काट जाता था, सांप बिच्छू, जंगल था, सारा वीराना था। बड़े टोटके आजमाए, बड़े टोने आजमाए, फायदा नहीं होता था। ये उन्होंने 2019 के अलबलाग में लिखा है, अकाबिर के एतमाद में उसकी पोस्ट भी मौजूद है। तो कहने लगे कि फिर एक टोटका आजमाया, वो ये था कि जिस जगह बिच्छू ने काटा होता था वहां बच्चे को पेशाब करवाते थे, बच्चे को ना वहां पेशाब करवाते थे। तो बिच्छू का काटा चीखता था। वो कहते ना बिच्छू का काटा रोए, सांप का काटा सोए। मैंने दोनों देखे हैं, सांप का काटा भी देखा है, उसको झंझोड़ते थे, फिर वो गनूदगी में चला जाता था, फिर झंझोड़ते थे, अब तक वो मर गया इसी कैफियत में। मैंने दोनों देखे हैं, बिच्छू का काटा रोए, सांप का काटा सोए। वो चीखता था। कहने लगे एक नुकसान ये हुआ कि जब ये टोना हमारा बिल्कुल कामयाब हो गया, लेकिन एक नुकसान हुआ, जब कोई बंदा रोता था बच्चे भाग जाते थे कि आप पेशाब करवाएंगे। तो मैंने उनसे कहा आप ना उस हस्ती के खिलाफ फतवा लिख के मुझे दे दीजिएगा, मैं उनको पहुंचा दूंगा कि ये पेशाब वाले आप काम शुरू कर दिए, आपने पेशाब वाले काम शुरू कर दिए। ये दलील कहां से निकाल के लाए हो? ये दलील कहां से निकाल के लाए हो कि आप पेशाबों से इलाज शुरू हो गया? मैं कि वैसे मेरी तरफ से आपको ये पेशाब वाला अमल टोटका आपको गिफ्ट है। अब बेचारे क्या बोले, ये एक शोबा है, अमलियात, वज़ाइफ, तावीज़ात या टोटके, ये एक पूरी दुनिया है। वैसे एक बात याद रखिएगा,
तजर्बा दलील का मोहताज नहीं होता, तजर्बा। और वो पोस्ट अकाबिर पर एतमाद में मौजूद थी, फिर मैंने उनको किसी के जरिए से भिजवा दी। बालों की बात याद रखें, बालों की बात चली थी। एक अमल दे रहा हूं, शायद आज तक नहीं दिया मैंने, जिंदगी में पहली दफा। ऐसा नहीं है कि अमल छुपाता हूं, बाद अगर मेरे मुंह से ना, अभी मैं गाड़ी में आ रहा था हवेली से, तो बातें कर रहा था तो मेरा बेटा कहने लगा आज तक आपने बताया नहीं। मैं बेटा याद ही नहीं है, जिंदगी में याद आता है तो बता देता हूं, बताया ही नहीं। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ तायन है, ये बात याद रखिएगा। मंगल वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में, मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छामी में नहीं करना, छामी आमी छामी जामी, तत्ता भोजन कर कर खामी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि बेटा सुबह निकलना, मेहनत पे चलना, और शाम को आना, फिर देख गरम गरम खाना, बेहतरीन जिंदगी और लज्जतें मिलेंगे। लॉर्ड क्लाइवो यही कुछ करता था। और सिराजुद्दौला की महफिलें सरूद होती थी रक्स की, रात की आखिरी पहर में, और वो सुबह दोपहर को उठता था, और लॉर्ड सुबह उठ के क्लाइवो घोड़ी पे बैठ के निकलता था और शाम को आता था। और कायनात ने देखा कि सिराजुद्दौला पलासी की जंग अंग्रेज से हार के, लॉर्ड क्लाइवो जो है वो सुबह निकलता था, छामी आमी छामी जामी, तत्ता भोजन कर कर खामी। सुबह के वक्त की बरकत, सुबह के वक्त की खैरें, सुबह के वक्त की दौलतें, सुबह के वक्त का माला माल होना एक और मौजू है, पूरा एक जिंदगी है, एक जिंदगी। हमारे एक मुखलिस है, वो कहने लगे कि अमेरिका में ट्रैफिक का सबसे ज्यादा रश सुबह 4 से 5 के दरमियान होता है, सबसे ज्यादा रश। फिर मैंने एक से पूछा, दूसरे से पूछा, मेरे पास तो पूरे वर्ल्ड का 2-4 बंदों का राब्ता होता रहता है, ना कि सुबह का वक्त। हमारी ना एक दफा तुर्किया में खाना शाम का नहीं खाया, शहर में गए तो सारा शहर बंद, केला लिया तो 1 केला पाकिस्तानी 700 रुपए का, पाकिस्तानी, अब उसको पाकिस्तान से ज़रब देने शुरू कर दी, केला 700 का, और सारी के सारा शहर बंद है, सुनसान है। फिर जो पड़े थे कोई 2-4 बिस्किट गुजारा करके फिर सो गए। मजा आया जिंदगी का। जिंदगी, मैं उस तुर्की में 3 दफा गया हूं, 2015 में पहली दफा गया हूं, मैंने यही मंजर देखा है, और भी मुल्कों में गया हूं, यही मंजर देखा है, यही मंजर। ये शाम के बाद के रौनक मेले हमारे पास ही है, और नाकाम रौनक मेले हैं, कामयाब रौनक मेले नहीं है। तो क्या बात कर रहा था, चलो शाम की बात बताऊं, फिर रौनक मेले की एक बात बताऊं। अल्लाह के हबीब के एक सहाबी एक इलाके के गवर्नर बन के गए। गवर्नर से मुराद वहां के हुक्मरान, और गवर्नर से मुराद मौजूदा गवर्नरी का निजाम नहीं, बहुत बड़ा खैमा होता था। बस देखा कि शहर के लोग जो हैं, गालिबन ये मदियन का इलाका था, या मदाइन या मदियन, मेरा अगर हाफसा ठीक काम कर रहा, वहां के गवर्नर बन के गए। मदाइन और है, मदियन और है, वहां के गवर्नर बन के गए। देखा कि लोग रात को बाहर निकलते हैं, शोर शराबा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और रंगीनियां और जिंदगी का क्या निजाम। तो उन्होंने उनको रोका, रात को बाहर ना निकलो, जल्दी सो जाने की जिंदगी की तरतीब बनाओ और जल्दी उठने की। वो ना रुके, हत्ता के रोकने का मजाक उड़ाया। फिर रोका, जब हुज्जत ताम हो गई, फिर एक हुक्मनामा लिखवाया। हाय हाय हाय, इधर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक हुक्मनामा लिख रहे हैं दरियाए नील को, और अबकरी का रिसाला मुसलसल दरियाए नील के इस नक्श को आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। एक हुक्मनामा लिखवाया, हुक्मनामा उन्होंने, कि मैं शहर के जितनी भी जंगल के दरिंदे हैं, मैं कमली वाले का गुलाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, और मैं हुक्म देता हूं कि आज रात जितने भी शहर के दरिंदे हैं, जो शहर से बाहर निकले, उनको सबको चीर फाड़ दें। और ये हुक्मनामे शहर की मुख्तलिफ जगहों पे लगवा दिए। उन्होंने इस हुक्मनामे का भी मजाक उड़ाया, और सुबह लोगों ने देखा तो लाशों के ढेर लगे हुए थे। तेरे दर का जो भी फकीर है, वही 2 जहां का अमीर है,
उसे बादशाहों से क्या गरज, जो गदा है शाह जहान है, जो कमली वाले के दर का गदा है, उसे बादशाहों से क्या गरज। फिर वो बोलते थे तो दरिया चल पड़ते थे, फिर वो बोलते थे तो जमीनें ठहर जाती थी। जल्जला आया, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जल्जले को कोड़ा मारा जमीन को। क्या उमर इस जमीन पे इंसाफ नहीं करता? आज के बाद फिर मदीना में कभी जल्जला नहीं आया और आग निकली आतिश फिशा की। आज भी मदीना की जमीनें सारी जली हुई हैं, जहां आज तक वो रोलर नहीं, आबादियां नहीं पहुंची। आतिश फिशा निकला। हजरत तमीम दारी गए और अपनी चादर से उसको ऐसे करके अल्लाह अकबर कहते गए। आग पीछे हटती गई। तारीख आज भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार है। उसने अपनी किताबों में यह वाक़ा लिखा है कि सच है, और कहा कि वो आग वहां वापस आतिश फिशा लावा वापस पहाड़ के अंदर से निकला था, वहां गया और उसके बाद उस पर पत्थर दे दिया, और तारीख गवाह है कि आज तक फिर वहां से लावा नहीं निकला। अल्लाह की जात से ऐसा ताल्लुक बनाओ, जिक्र की दुनिया से, तस्बीह की दुनिया से और हलाल की दुनिया से ऐसा ताल्लुक बना, तस्बीहात की दुनिया से मखलूक के को खिदमत के जज्बा देकर, मखलूक की खिदमत करके और हर मसलक, मजहब, फिरके और रंग और नस्ल को बर्दाश्त करके, दरगुजर करके, रवादारी के मिजाज के साथ अल्लाह से ऐसा ताल्लुक बना, इबादत और खिदमत के साथ ऐसा ताल्लुक बना कि बस जो हुक्म हुआ वो हो गया। जंगल में एक गए, मैं बाल का अमल बता रहा हूं, बाल का और मंगल के दिन की साथ, लेकिन कहीं और निकल गया हूं। जंगल में एक जगह गए, जंगल में, और वहां जंगल के दरिंदे थे और वो चीर फाड़ देते थे। आवाज दी, ए जंगल के दरिंदो, हम कमली वाले के गुलाम हैं और हम आका कमली वाले के गुलाम हैं। आज रात हमने यहां बसर करना है, तुम यहां से निकल जाओ। अफ्रीका का जंगल। और मुझे एक बंदा वहां से होके आया, उसने मुझे बताया, मैं वहां गया हूं और क्या देखा है वो भी बताता हूं। कहा कि निकल जाओ। कहा तो देखा कि सांप हैं, बिच्छू हैं, शेर हैं, भेड़िए हैं। हर बंदा अपने बच्चों मुंह में लेके निकल रहा है। और मुझे वहां के एक बंदे ने बताया, मैं उस जंगल में गया हूं और उन्होंने कहा कि ये वो जंगल है जहां कमली वाले के गुलाम आए थे। आज भी इस जंगल में दरिंदे नहीं हैं। जंगल वैसे भी, और अफ्रीका का जंगल हो, दरिंदे ना हो। ये तस्बीह खाना जो तस्बीह के जरिए, जिक्र के जरिए, मखलूक की खिदमत के जरिए और मोहब्बत और प्यार को बांटने के जरिए ये जो एक जिंदगी दे रहा है, वो जिंदगी, उस जिंदगी का अंजाम यही है कि अल्लाह की जात से ऐसा तारुफ और ताल्लुक बन जाता है कि फिर अल्लाह से जो कह दे अल्लाह कर देता है। फिर दरिंदे भी बात मानने को तैयार हैं, फिर आतिश फिशा भी बात मानने को तैयार हैं, फिर दरियाए नील भी बात मानने को तैयार है, फिर जंगल के दरिंदे भी बात मानने को तैयार हैं। क्यों? फरमाया, जब बंदा मेरा हो जाता है फिर अल्लाह कहता है हदीस कुदसी में, मैं उसकी जुबान होता हूं, बोलता वो है, होता मैं हूं। फिर उसका हाथ होता हूं, बढ़ता वो है, होता मैं हूं। फिर उसके पांव बन जाता हूं, चलता वो है, होता मैं हूं। हदीस कुदसी का मफहूम अर्ज किया। इसलिए फरमाया, किसी फकीर से बंदा अनाद और दुश्मनी न ले, और फकीर भी अगर कोई सहबे निस्बत है, वरना जो मुंह से निकलेगा हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इसके वाकयात देखे मैं। किसी फकीर से दुश्मनी न करे। मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3। गौर से समझ, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। 1 मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हरज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाए, 4 मंगल हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है, नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई मजबूर है, नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई ऐसा बंदा है वो मानता ही नहीं है इस काम बात को, नहीं करता, उसकी तरफ से खुद करें अगर उसका कोई बाल मयस्सर हो।